बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। बच्चों आज आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं संजीवनी क्लास, और इस संजीवनी क्लास से जो कुछ भी बताने वाला हूं ये सीधा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा, वो भी बेटा 5 अंक में। तो आज का सेशन आप सभी के लिए वाकई में संजीवनी बूटी होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन बेटा बेहद आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आप सभी लोग 15 से 20 मिनट का ये समय सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को देखने में लगा दीजिए, और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर एकदम कंफर्म होने वाले हैं। तो सभी बच्चे भाई सेशन को शुरू करने से पहले एक बार फटाफट लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके और वो भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर अपना कंफर्म कर सके। और ऐसे ही अगर डेली आप 5-5 नंबर कंफर्म करते रहेंगे तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं जब आप बोर्ड एग्जाम में भाई 70 में 70 लाके रहेंगे, यानी 70 में 70 आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं बेटा सेशन की शुरुआत और देखते हैं वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस है। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन पर जरा आप एक नजर डालिए 2018 से लेके अब तक, यानी 2018 से लेके 2025 तक लगातार आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल है। और क्वेश्चन देख के आप खुद को भी ये यकीन हो गया होगा कि वाकई में ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हर बार आया है और इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसमें क्या कह रहा है भाई, पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि समझाइए। क्या कह रहा है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए, ठीक है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि समझाइए। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले पूर्ण उड़ हटा दो, पूर्ण अर्ध पौवा सवैया ये सब छोड़ दो, पहले दृष्टिकारी का मतलब समझिए। दृष्टिकारी होता क्या है। दृष्टिकारी का मतलब यह है कि डायरेक्शन देना। दृष्टिकारी का मतलब है भाई, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ तो दृष्टिकारी का मतलब दिशा निर्देशित करना, एक पर्टिकुलर दिशा देना। अब यह दिशा किसको देगा, तरंग दृष्टिकारी। अब इसे तरंग का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो तरंग दृष्टिकारी है ये वोल्टेज और धारा दोनों को दृष्ट करता है। किसको, वोल्टेज और धारा दोनों को दृष्ट करता है। लेकिन इसके आगे तरंग क्यों जोड़ा गया, क्योंकि जो आपकी वोल्टेज और करंट है, यानी कौन सी वोल्टेज और कौन सी करंट, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती करंट जो है ये भाई तरंगों के रूप में चलता है, ये यूं तरंगों के रूप में चलता है, इसलिए इसे तरंग बोला गया। ठीक, तो यानी अगर हम यहां पे कोई भी प्रत्यावर्ती चाहे वोल्टेज दे या प्रत्यावर्ती धारा दे, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज देंगे तो भाई वोल्टेज के साथ साथ धारा निकलेगी ही निकलेगी। तो सिंपल शब्दों में हम वोल्टेज को लेके चलते हैं। तो अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लेके चलें तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमारी कैसे चलती है, साइन कर्व के रूप में। कैसे चलती है बेटा, साइन कर्व के रूप में, यानी इस प्रकार से आपकी ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज चलती है। ठीक है, इस प्रकार से साइन कर्व के रूप में आपकी ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज चलती है, मतलब एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा को दोहराती है। तो पहले अर्धचक्र में ये पॉजिटिव होता है और दूसरे अर्धचक्र में ये नेगेटिव होता है। पहले अर्धचक्र में ये पॉजिटिव होता है और दूसरे अर्धचक्र में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। और आपको पता है पीएन संधि डायोड अगर अग्र दिशा में रहेगा तभी धारा का प्रवाह होगा, अगर पश्चिम दिशा में रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का मतलब यह है कि अगर हमें नेगेटिव भी मिले तो नेगेटिव का भी ये आउटपुट दे दे, नेगेटिव का भी ये आउटपुट दे दे। तो सबसे पहले परिपथ क्या है, आप समझ गए परिपथ क्या है, परिपथ बना कैसे है इसको समझ लो। तो भाई सीधी सी बात है, जहां पे भी हम निवेशी वोल्टेज लगाते हैं वहां इस प्रकार की 2 कॉइल बना देते हैं। ये हो गया हमारा निवेशी और ये हो गया जिसे हम बदल रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक कुंडली। इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। ये आपकी प्राथमिक कुंडली हो गई।
ठीक है, और ये आपकी हो गई द्वितीयक कुंडली। कौन सी? ये हो गई आपकी द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक कुंडली है इस पर हम क्या करते हैं? एसी वोल्टेज को लगाते हैं, एसी वोल्टेज को लगाते हैं। और ये जो द्वितीयक कुंडली है इससे एक डायोड D1 और एक डायोड D2 को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक डायोड D1 और एक डायोड D2 को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और इस द्वितीयक कुंडली के बीच से एक तार ले लिया जाता है जो कॉमन होता है, यानी डायोड D1 में भी और डायोड D2 में, दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो, पहले अर्धचक्र के लिए जब ये पॉजिटिव साइकिल आता है तो ये जो डायोड D1 है ये आपका पॉजिटिव सिरा होता है, जो डायोड D2 है ये आपका नेगेटिव सिरा बन जाता है पहले अर्धचक्र के लिए। ठीक है, जो डायोड D1 है ये भाई आपका धन विभव पे हो गया पॉजिटिव साइकिल पर, और डायोड जो D2 है ये ऋण विभव पे हो गया। तो जब डायोड D1 उच्च विभव यानी धन विभव पे हो गया तो मतलब ये P को जोड़ा पॉजिटिव से, ये N नेगेटिव से गया। यहां पे ये P है तो P वाला हो गया नेगेटिव, तो यानी ये चला गया बेटा आपका पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और ये किस दिशा में हो गया? अग्र दिशा में। यानी ये अपने अंदर से धारा का प्रवाह होने देगा, लेकिन ये अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देगा। ठीक है, तो यानी पहले अर्धचक्र के लिए डायोड D1 के द्वारा हमें आउटपुट मिला। किसके द्वारा मिला हमें? डायोड D1 के द्वारा हमें आउटपुट मिला। किसके द्वारा मिला आउटपुट? D1 के द्वारा आउटपुट मिला। अब जब दूसरा नेगेटिव साइकिल आता है तो अब इस नेगेटिव साइकिल पर यह वाला सिरा नेगेटिव हो जाता है और यह वाला सिरा पॉजिटिव। डायोड D1 पश्चिम दिशा में आपका चला जाता है। ठीक है, और जो डायोड D2 है ये आपका अग्र दिशा में चला जाता है। अब ये अपने अंदर से धारा का प्रवाह होने देगा, लेकिन डायोड D1 अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देगा, यानी वोल्टेज नहीं जाने देगा। ठीक है, तो अब जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? डायोड D2 की वजह से। किसकी वजह से मिलेगा भाई? डायोड D2 की वजह से मिलेगा। अब इसी प्रकार से यह प्रक्रिया क्या होती? रिपीट होती रहेगी। फिर डायोड D1 आएगा, मतलब यहां पे फिर पॉजिटिव अर्धचक्र आएगा, डायोड D1 आउटपुट देगा। ठीक है, और फिर अगली बारी में जब नेगेटिव आएगा तो उसमें डायोड D2 हमारा आउटपुट देगा, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। यानी हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निवेशी वोल्टेज के लिए हमें दोनों कंडीशन में आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये आउटपुट कैसे मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में, सिर्फ पॉजिटिव दिशा में मिल रहा। देखो, नेगेटिव दिशा में कुछ मिल रहा, नेगेटिव दिशा में कुछ नहीं मिल रहा। तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिशा में हमें चीजें मिल रही हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी इस तरंग को भी दिष्ट किया और इस तरंग को भी दिष्ट किया, दोनों तरंगों को ये दिष्ट किया, यानी पूरी कंप्लीट तरंग को ये दिष्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है भैया पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, अब यही अगर अर्ध तरंग दिष्टकारी होता तो जो पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, सिर्फ उसी का आउटपुट मिलता, नेगेटिव वाला नहीं मिलता। मतलब जहां जहां आपको D2 दिखाई दे रहा है वहां हमें कुछ भी नहीं मिलता, खाली मिलता, तो वो हमारा हो जाता अर्ध चक्र। ठीक है, यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता क्या है। अब इसे लिखना कैसे? समझ गए सब कुछ। अब इसे लिखना कैसे? लिखने के लिए भाई देखो, इस तरीके से आपको लिखना है। क्या लिखना है भाई? जब एक P प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा, ठीक है, N प्रकार के अर्धचालक, किसी विशेष विधि द्वारा N प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वह संधि कहलाती है, और इस संयोजन के वैद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति कार्य करता है। मतलब ये जो पीएन संधि बनता है, पीएन संधि डायोड एक विद्युत वाल्व की तरीके से कार्य करता है, यानी अग्र दिशा में धारा जाने देता है, लेकिन धारा अगर गई तो उसे लौट के वापस नहीं आने देता। वाल्व का यही काम ही है कि वो एक दिशा में काम करता है। ठीक है, ओके। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान निर्गत धारा हमें प्राप्त होती है। आ रही बात समझ में? पूर्ण तरंग दिष्टकारी में पॉजिटिव अर्धचक्र के लिए भी और नेगेटिव अर्धचक्र के लिए भी, दोनों के लिए हमें आउटपुट मिलती है। अब देखो, इसकी
संरचना में क्या है, इसमें दो संधि डायोड इस तरह प्रयुक्त किए जाते हैं कि पहला डायोड धारा के पहले अर्धचक्र का दिष्टकरण करता है और दूसरा डायोड आधे, ठीक है, चक्र का, आधे चक्र का। इसका परिपथ चित्र यानी इसका संयोजन या इसकी संरचना चित्र में आपको दिखाया गया है। आगे, एसी स्रोत को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। हमने बोला था भैया, यहां पे देखिए प्राथमिक कुंडली के साथ इसे जोड़ते हैं, ठीक है, तथा द्वितीयक कुंडली के सिरों पर ए व बी के बीच में डायोड 1 तथा डायोड 2 के पी क्षेत्रों को जोड़ा जाता है तथा एन क्षेत्रों को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। पी को यहां इसके साथ जोड़ा गया और इसके पी क्षेत्रों को ए के साथ, इसके पी को वी के साथ, और जो एन वाले हैं इनको आपस में जोड़ दिया गया, जो एन वाले हैं इनको आपस में जोड़ दिया गया और यहां से कॉमन ले लिया गया, ठीक है। लोड प्रतिरोध आरएल को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय मतलब 20 से टी तथा एन क्षेत्रों के निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान जब ट्रांसफार्मर ए का सिरा ए, ट्रांसफार्मर का सिरा ए यानी ए धन विभव पर होता है, यानी ठीक है, टी के सापेक्ष धनात्मक तथा सिरा बी टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, तब डायोड D1 अग्र दिशा में और धारा का प्रवाह होने देता है, जबकि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में चला जाता है। बताया ना भाई, पहले अर्धचक्र के लिए डायोड D1 धन विभव पे यानी अग्र दिशा में और डायोड D2 पश्चिम दिशा में। तो जो अग्र दिशा में होगा धारा का प्रवाह सिर्फ उसी से होगा, जो पश्चिम में होगा उससे नहीं होगा और धारा प्रवाहित नहीं होने देता। अतः लोड प्रतिरोध में धारा C से D की ओर बहती है। दूसरे अर्धचक्र के दौरान सिरा A T के सापेक्ष ऋणात्मक तथा सिरा B धनात्मक होता है। अब डायोड D1 उत्क्रम अभिनत में तथा डायोड D2 अग्र अभिनत में होता है और अब धारा डायोड D2 में से प्रवाहित होती है तथा RL में पुनः C से D की ओर धारा बहने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें धारा मिलती है, ठीक है, और यही क्रम या यही प्रक्रिया चलती रहती है जिसके कारण हम पूरे तरंग का दृष्टिकारी करते रहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में एकदम अच्छे से चलिए। अब इसी तरीके से हम लोग समझते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी समझ में आ गया। चलिए अब बात करते बेटा अर्ध तरंग दृष्टिकारी की, कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है। और अगर आप भी इसी तरीके से मन से मेहनत करते रहें तो आप भी इन्हीं बच्चों की तरीके से स्टेट टॉपर हो सकते हैं। और अगर आप शुभम क्लासेस से पढ़कर स्टेट टॉपर बनते हैं तो शुभम क्लासेस की तरफ से जैसे इस बच्ची को महक जायसवाल को 1,51,000 का प्राइज मिला, उसी तरीके से आपको भी 1,51,000 का प्राइज, साथ ही साथ एक लैपटॉप भी मिलेगा। और ऐसे भी देख सकते हैं रैंक 2 पिछली बार का ये बच्चा भाई शुभम वर्मा, शुभम क्लासेस से पढ़कर रैंक 1, ठीक है, स्टेट रैंक 6 अनुज कुमार मिश्रा, और एग्जाम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 96 स्कोर किए हैं, ठीक है। और इस बार बारी आपकी है। तो जो भी बच्चे बेटा अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं फटाफट बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, और ये वो पावरफुल टीम है जो आपको इस बैच के अंदर पूरी हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी शुरू से कराने वाली है, ठीक है। और इस बैच के अंदर देखिए आपको मिलेंगे बेटा 1 शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर का सोल्यूशन, साथ ही साथ 3 गेस्ट पेपर, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र बुकलेट, 6 स्पेशल टेस्ट और साथ ही साथ स्पेशल ट्रिक, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बैच से जुड़ने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करोगे तो यहाँ पेड कोर्स पे चले जाना, यहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा। ब्रह्मास्त्र बैच को ओपन करोगे तो यहाँ व्यू डिटेल पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर देना। और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री सी सोशल मीडिया ग्रुप, ये आपका भाई व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और ये आपके टेलीग्राम, तो इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जो बच्चे इससे नहीं जुड़े फटाफट लिंक पे क्लिक करके जो है जुड़ जाइएगा, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अब इसका भी हाल देख लो बेटा, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। अब चाहे पूर्ण आए चाहे अर्ध आए, दोनों में से कोई ना कोई एक आता है। तो चाहे पूर्ण आए चाहे अर्ध आए, क्या दिक्कत, हम दोनों पे तैयार रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हर हाल में कर देना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायोड लगा हुआ होता है, बस एक डायोड, ठीक है। अब देखो इसमें
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर हम क्या करते हैं, निवेशी वोल्टेज लगाते हैं और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को, ठीक है, एक डायोड के द्वारा जोड़ देते हैं, एक डायोड के द्वारा जोड़ देते हैं। जब इस निवेशी वोल्टेज पर, यानी इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर जब हम निवेशी वोल्टेज लगाते हैं, तो जब निवेशी वोल्टेज का यह पहला अर्धचक्र, यानी यह पॉजिटिव साइकिल आता है, क्या आता है, जब यह पॉजिटिव साइकिल आता है तो डायोड जो आपका डी है, जो डायोड डी है, इसका सिरा ए धन विभव पे और सिरा बी ऋण विभव पर होता है, जिससे डायोड डी आपका अग्र अभिनत, किसमें, अग्र अभिनत में होता है और इसमें से धारा का प्रवाह होने देता है और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल गया डायोड डी की वजह से। अब दूसरी कंडीशन, जब निवेशी वोल्टेज पर हमारा नेगेटिव अर्धचक्र आता है, ये ऋणात्मक वाला, तो उस कंडीशन में सिरा ए ऋणात्मक हो जाता है और जब सिरा ए ऋणात्मक होता है तो ये डायोड हमारा पश्च अभिनत में चला जाता है और जब पश्च अभिनत में जाता है तो इसके अंदर से धारा का कोई भी प्रवाह नहीं होता, यानी नेगेटिव के लिए हमें कोई भी धारा नहीं मिलती। और पुनः जब वापस से पॉजिटिव अर्धचक्र आता है, यानी ये धन वाला, तो फिर से हमें धारा मिलती है, यानी थोड़ा सा गैप करके, ये ठीक है, फिर से गैप करके, यानी हमें नेगेटिव के लिए कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आउटपुट मिलता है, पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार से जो आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है भाई, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब देखो इसमें सिर्फ क्या कर रहा, आधे, यानी पॉजिटिव चक्र को ही ये दिष्ट कर रहा, बाकी नेगेटिव वाले को छोड़ दे रहा था, ये आधे तरंग को दिष्ट कर रहा था, इसीलिए इसका नाम है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब इसको कैसे एग्जाम में लिखोगे, इसमें भी सिंपल तरीका वही भाई, कुछ चीजें तो यहां तक तो भाई कॉमन है। अब यहां पे देखो पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी में यूज कैसे हुआ। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है, परिपथ में निवेशी तथा निर्गत तरंगों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसमें जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्टकृत करना होता है उसे एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को का एक सिरा संधि डायोड के पी प्रकार, संधि डायोड के पी प्रकार, आप देख सकते हैं, ये देखिए संधि डायोड के कुंडली का एक सिरा संधि डायोड के पी सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक। पी क्षेत्र से तथा दूसरा सिरा लोड प्रतिरोध आरएल के द्वारा संधि डायोड के एन प्रकार के, ठीक है, एन प्रकार के क्रिस्टल अर्थात एन क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। दिष्ट निर्गत वोल्टेज लोड R1 के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। कार्यविधि, ये कार्य कैसे कर रहा है, जब निवेशी एसी वोल्टेज के आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है, यानी सिरा ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक, सिरा ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक। इसके परिणाम स्वरूप लोड प्रतिरोध होता है तो संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है, जिसके कारण हमें केवल धन भाग में ही धारा प्राप्त होता है। इस स्थिति में लोड प्रतिरोध सी से डी की ओर धारा प्रवाहित होती है। जब निवेशी वोल्टेज के अगले मतलब ऋणात्मक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है, जिस कंडीशन में, यानी इस दशा में प्रतिरोध आरएल में कोई भी धारा बहती नहीं है, शून्य धारा होती। इस प्रकार मुख्यतः धारा निवेशी वोल्टेज में पहले आधे चक्र में ही प्रवाहित होती तथा शेष अगले आधे चक्र का काट दिया जाता, मतलब कट जाता है। तो इस प्रकार उच्चावित दिष्ट धारा लोड, ठीक है, प्रतिरोध के आर पार हमें प्राप्त होती है। यानी इसमें सिर्फ हमें आधे भाग में धारा मिलती है और आधे भाग में धारा नहीं मिलती। आगे बात समझ में, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए धारा मिलती है, नेगेटिव साइकिल के लिए धारा नहीं मिलती। ओके, तो यह है अपना अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में 100% आएगा और ये अच्छे से आप इसको अब तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे बैच से नहीं जुड़े हैं, हमने आपको बता दिया डिटेल में कि बेटा बैच से कैसे जुड़ना है, तो उसी तरीके से आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको एप्लीकेशन पर दे देंगे, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको एप्लीकेशन पर दे देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आज का ये सेशन बेटा कैसा लगा, सारी चीजें समझ में आ गई, हाँ या ना?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।